से कंटिन्यू। थैंक यू सर। तो वार जो है, वार के साथ प्रॉब्लम आपको पता है होस्टिंग में क्या है कि वार जो है ना वो टॉप ऑफ द स्कोप में खुद ब खुद चले जाते हैं। और जाने के बाद क्या होता है, वो डिक्लेयर हो जाता है, इनिशियलाइज नहीं होती उसकी वैल्यू लेकिन डिक्लेयर हो जाता है। अब ये एक प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को किसने ट्रेस किया? लोगों ने इस प्रॉब्लम को फेस किया और एक्मा स्क्रिप्ट ने इसको ट्रेस करके रिमूव किया। कैसे रिमूव किया? इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला वार का यूज जो है अब हम आज से नहीं करेंगे। अब हमें क्या करना है, अब हम बनाते हैं लेट। एक ऐसा कीवर्ड बनाते हैं जो कि डिक्लेयर तो होगा, टॉप ऑफ द ब्लॉक में जाएगा, होस्टिंग से ऊपर लेकर जाएगा, लेकिन उसको डिक्लेरेशन मिलेगी नहीं मेमोरी। ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में मेमोरी मिलेगी नहीं उसे। तो लेट का आपको पता चला कि जिस लाइन में डिक्लेयर करेंगे उसी लाइन में वो आपको बन के मिलेगा। वार के साथ ऐसा नहीं था। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर मैं वार यहाँ पर लिख दूँ तो क्या होगा कि आपको ऊपर वाला कंसोल डॉट लॉग जो है वो रन टाइम एरर नहीं देगा, वो आपको क्या देगा, अनडिफाइंड। हालांकि ये नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर यही चीज़ मैं लेट के साथ करूँ तो आपको जावा स्क्रिप्ट, टाइप स्क्रिप्ट नहीं, जावा स्क्रिप्ट आपको रन टाइम एरर दे देगा। देखें, रेफरेंस एरर, कैन नॉट एक्सेस ए बिफोर इनिशियलाइजेशन। तो ये जो डिक्लेरेशन है इसकी, ये उसी लाइन में होगी जिस लाइन में आपने इसको डिक्लेयर किया है। और होस्टिंग भी होती है इसकी, लेकिन ये इसको ऊपर जरूर लेकर जाता है, लेकिन क्या होता है कि ऊपर डिक्लेरेशन नहीं होती है इसकी। डिक्लेरेशन उसी लाइन में होती है जिधर आपने इसको लेट का कीवर्ड लगाकर डिक्लेयर किया। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई एक्मा स्क्रिप्ट की वजह से। फिर हमें कॉन्स्ट का कीवर्ड मिला। कॉन्स्ट के कीवर्ड के साथ क्या हुआ कि एक ऐसा कीवर्ड जो डिक्लेरेशन के टाइम पर ही इनिशियलाइज होता है और बाद में चेंज ना हो। तो एक कांस्टेंट कीवर्ड हमें मिला जो वेरिएबल को कांस्टेंट बना देता है अपने डिक्लेरेशन के ही टाइम पर। फिर पुराने दौर में क्या होता था एक्मा स्क्रिप्ट से पहले, कि फंक्शन जो आप लिखते हैं ना, आजकल आप जो फंक्शन लिखते हैं, ये फंक्शन जो है आप अपने इस कीवर्ड का यूज करके नहीं लिखते थे। ये जो कीवर्ड है आपका, इस कीवर्ड का यूज नहीं करते थे फंक्शन लिखने के लिए। और आपने मिलता जुलता सिंटेक्स देखा होगा क्लास के अंदर कि मेथड के अंदर भी हम कीवर्ड नहीं लगाते फंक्शन का। तो ये जो मेथड में हम कीवर्ड नहीं लगाते ना फंक्शन का, ये बिल्कुल सिमिलर सिंटेक्स है। अगर आप सी लैंग्वेज के अंदर अगर आपने कोड किया है, सी शार्प में या सी प्लस प्लस में, तो आप वहाँ पर देखेंगे कि वहाँ पर भी फंक्शन नहीं लिखते हम, वहाँ पर मेथड्स लिखते हैं। और वहाँ पर फंक्शन का कीवर्ड नहीं लगाते हम। तो यही जो है, फंक्शन का कीवर्ड हम जावास्क्रिप्ट में भी नहीं लगाते थे। ये फंक्शन का कीवर्ड लगाकर फंक्शन को बनाना, ये भी एक्मा स्क्रिप्ट वाले ही लेकर आए। इन्होंने बोला कि फंक्शन इस तरीके से बनेगा। फिर एक्मा स्क्रिप्ट ने एक और चीज इंट्रोड्यूस कराई। वो क्या कराई? उन्होंने बोला कि भाई देखें, फंक्शन तो है ना, वो तो आपको समझ में आ गया कि ये क्या है, हाई प्रायोरिटी फैमिली मेंबर है। इसकी होस्टिंग कैसे होती है, खुद ब खुद ऊपर चले जाते हैं। अब कॉल बाद में करा दें उस, या पहले कराएं बाद में कराएं, कॉल हो जाती है, फंक्शन की बॉडी खुद ब खुद ऊपर चली जाती है। होस्टिंग का आप सबको मैंने बताया था। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि एक हम ना एक्सप्रेशन फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन एक्सप्रेशन क्या चीज़ है? इन्होंने बोला कि जो पूरा फंक्शन है ना, उसको एक वेरिएबल में रख देते हैं। तो ये जो फंक्शन है, ये वाला एनोनिमस फंक्शन जिसका कोई नाम नहीं होगा, ये जो पूरा फंक्शन है, ये एक एक्सप्रेशन है। और ये किसके अंदर स्टोर हुआ हुआ है? एक वेरिएबल के अंदर। अब ये जो वेरिएबल है, इसकी होस्टिंग आपको पता है लेट की वजह से नहीं होगी। क्या इस फंक्शन के अंदर अगर मैं console डॉट लॉग लिखूं, इसमें मैं लिखूं ताहा, तो क्या मैं इस console डॉट लॉग को यहाँ पर कॉल करा सकता हूँ क्या? देखते हैं। नॉर्मल फंक्शन तो आपको पता है ना, कॉल हो जाते सर हैं। शायद नहीं, नो सर। ये रन टाइम क्योंकि एरर लैग आया। की वजह से नहीं होगा। रन टाइम एरर आया मतलब जावा स्क्रिप्ट ने एरर दिया है हमें। सर ये तो फिर वेरिएबल कॉल हो रहा है ना। अब ये क्यों नहीं हो रहा है? ये इसलिए नहीं हो रहा हमें है इसे क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो ये लेट का वेरिएबल है, ये होस्टिंग में क्या होता है, डिक्लेयर होता ही नहीं है। ऊपर जाता तो है लेकिन ऊपर डिक्लेयर थोड़ी होता है। ये डिक्लेयर कहाँ होता है? जिस लाइन में आपने लिखा है वहां पर ही डिक्लेयर होगा ये। और जब ये डिक्लेयर होगा ही नहीं, डिक्लेरेशन होती क्या है? एक डब्बा, खाली डब्बा,
उसके अंदर वैल्यूज का होना। मतलब ये जो कंटेनर है ये हमारे लिए क्या है, एक वेरिएबल है। अब ये कंटेनर बनेगा ही नहीं तो वैल्यूज कैसे आएंगे इसके अंदर। तो जब कंटेनर बना ही नहीं तो उससे पहले कंटेनर को यूज कैसे कर रहे हैं आप। ये है फंक्शन एक्सप्रेशन जो है वो ये है, लेट की वजह से आप इस फंक्शन को यूज नहीं कर सकते, उसके डिक्लेरेशन से पहले यूज नहीं कर सकते आप इस फंक्शन को। लेकिन अगर इसी फंक्शन को मैं बाहर निकाल दूं तो, और इसको एक नाम दे दूं, तो क्या इसको मैं यूज कर सकता हूँ। इसको मैं यूज कर पा रहा हूँ क्यों, क्योंकि फंक्शन जो है उसकी होस्टिंग आपने पढ़ी है कि वो टॉप ऑफ द ब्लॉक में चले जाता है, और कॉलिंग आपने भले पहले लिखी हो लेकिन वो खुद ब खुद बाद में आ जाती है। फंक्शन की बॉडी ऊपर चली जाती है, कॉलिंग बाद में आ जाती है। तो ये है फंक्शन एक्सप्रेशन भी किसने इंट्रोड्यूस कराया, एक्मा स्क्रिप्ट में। लेट कॉन्स्ट फंक्शन का कीवर्ड, फंक्शन के एक्सप्रेशन फंक्शन लिखना जो हम लेट के अंदर या कॉन्स्ट के अंदर लिखते हैं। उसके बाद जावा स्क्रिप्ट के अंदर जो है ना वो क्लासेस नहीं थे पहले। क्लासेस नहीं थे तो सी लैंग्वेज वाले जो लोग हुआ करते थे, जब जावा स्क्रिप्ट का ट्रेंड होता है, मिसाल के तौर पे आपने सर जिया को सुना है ना कि वो कहते हैं कि भाई ये एनपीएम इंक्वायरर अगर आप यूज करते हैं, वो आपने ये वाली चीज नोट की होगी ना रमजान कोडिंग नाइट में, कि एनपीएम इंक्वायरर में आपको वो बताते हैं यहाँ पर हर दफा कि देखें कितने वीकली डाउनलोड्स हो रहे हैं इसके, कितने करोड़ों लोग जो है वो एक हफ्ते में इसको डाउनलोड करते हैं इंक्वायरर को। तो ये बड़ी फेमस चीज़ है। ये आपने ऐसा कॉमन डायलॉग सुना है ना वहाँ पर रमजान कोडिंग नाइट में। तो क्या होता है जी कि सर। जब कोई चीज़ ट्रेंड पर आ रही होती है, जैसे कि टाइप स्क्रिप्ट ट्रेंड पर, ट्रेंडिंग पर है, तो अगर एक चीज़ ट्रेंडिंग पर है तो लोग ना ज़्यादा से ज़्यादा उसकी तरफ जो है आते हैं। इसी तरीके से सी लैंग्वेज वाले जब उन्होंने देखा कि भाई जावा स्क्रिप्ट जो है वो अभी ट्रेंडिंग पर चल रही है, तो सी लैंग्वेज वाले जब जावा स्क्रिप्ट में आए तो उनको क्लासेस, क्योंकि सी लैंग्वेज में ना हर चीज़ क्लास के अंदर लिखी जाती है, अब उनको प्रॉब्लम ना हो इसलिए इसके अंदर शुगर कोटेड क्लासेस यूज की गई हैं। शुगर कोटेड मतलब कि दिखने में कुछ है लेकिन अंदर कुछ और है। इसकी सबसे अच्छी मिसाल क्या है, सबसे अच्छी मिसाल जो है शुगर कोटेड की वो है हमारे पास एरे। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा लेट ए डबल आर इज इक्वल टू एरे, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ ताहा। तो क्या ये ताहा जो है ये वाकई में एरे है, ये एरे नहीं है। ये कैसा है कि रन टाइम में यही जो चीज़ है ना ये एक ऑब्जेक्ट बन जाती है। कैसे बनती है, ए डबल आर जीरो और इसकी वैल्यू क्या हो जाती है ताहा। इस तरीके से ये ऐसे बन जाती है। एरे आपको दिखता तो ऐसे है लेकिन वो बन ऐसे जाता है, क्यों, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में ये भी एक ऑब्जेक्ट है। अगर मैं इस ए डबल आर का टाइप ऑफ चेक करूं, आप लोगों ने कभी ना कभी किया ही होगा, टाइप ऑफ चेक किया होगा एरे का, तो आपको ऑब्जेक्ट मिलता होगा। हालांकि उससे तो आपको ये बताना चाहिए ना कि ये एरे है, लेकिन ये एक ऑब्जेक्ट है। तो ये एक एग्जांपल है। तो आपको जो चीज़ दिख रही है वो एक्चुअल में बैकएंड में वैसी नहीं है। तो क्या हुआ कि जावा स्क्रिप्ट के अंदर शुगर कोटेड क्लासेस यूज की गई, क्लास का कीवर्ड, क्लास की प्रॉपर्टीज, मेथड और दूसरी चीज़ें। उसके बाद एक बहुत कॉमन चीज़ है जो आप लोगों ने बार बार यूज किया है, वो क्या है, वो है इम्पोर्ट इंक्वायरर फ्रॉम इंक्वायरर। ये जो इम्पोर्ट इंक्वायरर फ्रॉम इंक्वायरर है ना, ये इम्पोर्ट का सिंटेक्स भी एक्मा स्क्रिप्ट वाले ही लेकर आए। पहले इस तरीके से नहीं इम्पोर्ट होता था। पहले किस तरह इम्पोर्ट होता था, अगर इसी चीज को मुझे इम्पोर्ट करना है तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कॉन्स्ट इंक्वायरर इक्वल रिक्वायर, रिक्वायर, और इसके अंदर मैं ये पूरा एड्रेस दे दूंगा। तो इस तरीके से जो है वो हम यूज करते थे पहले रिक्वायर की तरह। तो ये सिंटेक्स जो है ना इसको चेंज करके इन्होंने एक्मा स्क्रिप्ट ने क्या किया, इन्होंने कहा कि इंपोर्ट करने का तरीका इस तरह होगा, इंपोर्ट इंक्वायरर फ्रॉम इंक्वायरर। तो ये पढ़ने में कितना आसान है, ये देखें पढ़ के ही समझ में आ जाता है कि कुछ इंपोर्ट हो रही है कोई चीज़ जिसका नाम इंक्वायरर है, कहाँ से इंपोर्ट हो रही है, इंक्वायरर से। तो इंपोर्ट इंक्वायरर फ्रॉम इंक्वायरर।
इस चीज को भी इंट्रोड्यूस कराया ECMA स्क्रिप्ट ने एज अ मॉड्यूल। तभी आप क्या करते हैं, आप जब भी अपनी फाइल में पैकेज डॉट जेसन में जाते हैं, तो होता तो नहीं है पहले से, लेकिन आप यहाँ पर टाइप लिखकर मॉड्यूल करते हैं, तो वो आपसे दो चीजें पूछता है कि क्या कॉमन जीएस रखना है या हमें मॉड्यूल रखना है। तो कॉमन जीएस जो है, इसकी मैं आपको दिखाऊं, तो व्हेन सेट टू मॉड्यूल द टाइप फील्ड अलाउ पैकेज स्पेसिफाई मॉड्यूल टाइप मेथड कॉमन जेएस जेएस फाइल क्रिएटेड एज कॉमन जेएस। इसमें कोई खास डेफिनेशन नहीं लिखी है, इसमें बस ये बताया कि जब आप कॉमन जेएस यूज करेंगे तो आप क्या करेंगे, कॉमन जेएस के फीचर्स आप यूज कर रहे होंगे, और अगर आप मॉड्यूल यूज करेंगे तो आप ECMA स्क्रिप्ट मॉड्यूल यूज कर रहे होंगे। मॉड्यूल के ऊपर अगर मैं दिखाऊं तो वो यही कह रहे हैं कि ECMA स्क्रिप्ट मॉड्यूल आप यूज कर रहे होंगे, जिससे आपको क्या फायदा है कि आपको जो नई चीजें हैं वो नई चीजें आप यूज कर सकते हैं, जो कि मॉड्यूल का इंपोर्ट करने का सिंटैक्स है। अब रिक्वायर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने मॉड्यूल यूज़ किया है, तो आप क्या करेंगे, आप इंपोर्ट करके यूज़ करेंगे। इसी तरीके से आपने वो देखा होगा अवेट, अवेट भी आपको एरर देता है कि टीएस कॉन्फ़िग में जो टारगेट है, अब यहाँ पर नोट करेंगे, ये जो टारगेट है, ये टारगेट हमारे पास ECMA स्क्रिप्ट के वर्जन को डिफाइन करता है। तो हम यहाँ पर टाइप स्क्रिप्ट का वर्जन नहीं लिख रहे हैं, हम यहाँ पर लिखते हैं ES ECMA स्क्रिप्ट। कौन सा वाला ECMA स्क्रिप्ट, 15, 16, 17, 18, 20, 22। तो आप यहाँ से डिसाइड करते हैं कि हाँ मुझे अपडेटेड चाहिए, ES 2022 वाले को मैं यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर भी आप यही बताते हैं कि ECMA स्क्रिप्ट के चीज़ों को यूज़ करना है, और 2022 में जितनी भी चीज़ें अपडेट हुई हैं वो तमाम चीज़ें मुझे चाहिए। और पैकेज डॉट जेसन में भी आप यही कर रहे होते हैं, टाइप मॉड्यूल, मॉड्यूल मतलब ECMA स्क्रिप्ट मॉड्यूल, शॉर्ट नाम है इसका मॉड्यूल। तो आपको पता चला कि मॉड्यूल्स जो हैं वो, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ECMA स्क्रिप्ट ने इंट्रोड्यूस कराई थी, वो थी इसमें कॉल बैक्स, जिसने आप लोगों के सर में बहुत दर्द किया है। कॉल बैक्स, कॉल बैक्स ECMA स्क्रिप्ट ने इंट्रोड्यूस कराई, और उसके बाद कॉल बैक्स में प्रॉब्लम थी, तो उसके बाद आपको क्या मिला, प्रोमिसेस मिले, वो भी ECMA स्क्रिप्ट की तरफ से मिले। प्रोमिसेस में भी कुछ थोड़ा सिंटेक्स उसका ऐसे था, कॉम्प्लेक्स था, तो इन्होंने क्या किया, एसिंक अवेट जो है वो इंट्रोड्यूस कराया, और बोला कि एसिंक अवेट जो है वो एसिंक आपके लिए पूरा प्रॉमिस जो है वो रिटर्न करा कर देता है, और जो अवेट है वो आपके एग्जीक्यूशन को पॉज करता है और वेट करता है, ताकि जब तक चीज़ रिजॉल्व ना हो जाए तब तक वो सस्पेंड कर दे एग्जीक्यूशन को। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं ना, इसको ECMA स्क्रिप्ट ने इंट्रोड्यूस कराई। लेट, कॉन्स्ट, फंक्शन का कीवर्ड, फंक्शन, एक्सप्रेशन, क्लासेस, क्लासेस में आपने वो देखा कि मतलब कितनी सारी चीज़ें, इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म है, इनकैप्सुलेशन है, और उसमें वो भी है। तो फिर मॉड्यूल इन्होंने इंट्रोड्यूस कराए, मॉड्यूल के बाद फिर कॉल बैक, प्रोमिसेस, एसिंक अवे। तो ये है ECMA स्क्रिप्ट की स्टोरी, जो कि ECMA इंटरनेशनल की तरफ से आपको मिली है। और हर साल या आप यहाँ पर टारगेट में तो देख ही सकते हैं, इसको देखकर समझ ही सकते हैं कि आपको हर साल की अपडेट ECMA स्क्रिप्ट जो है वो मिल रही होती है। तो यहाँ पर देखें 2023 तक यहाँ पर है, तो ECMA स्क्रिप्ट भी हर साल के हिसाब से आपको अपनी वो वर्जन समझते हैं कि वो दे रहा है। 2023 में जो जो चीज़ें आई हुई हैं वो आपको मिलेंगी, 2022 तक जो चीज़ें आई हुई हैं वो आपको मिलेंगी। तो अपडेटेड वर्जन आप ECMA स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं, तो आपको थोड़ी बहुत चीज़ें, कुछ आइडिया मिला, कुछ चीज़ें क्लियर हुई कि ECMA इंटरनेशनल क्या है, ECMA स्क्रिप्ट क्या है, जावा स्क्रिप्ट कैसी लैंग्वेज थी, उसको ECMA स्क्रिप्ट ने किस तरीके से इवॉल्व करवाया है। जी सर, बिल्कुल समझ आया। सर आप ना थोड़े से अगर आपको मिल जाए कहीं से तो एमसीक्यू करवा दिएगा इसके ECMA स्क्रिप्ट के, वो समझ ही नहीं आते, जवाब देना नहीं आ रहा उसका ना। अब आपसे वो सर मैं देखें, आपको क्वेश्चंस हैं तो फॉरवर्ड करूंगी सर, आप देखिएगा, बल्कि मैं ग्रुप में फॉरवर्ड करूंगी, तब आपको आइडिया होगा सर कितना, बल्कि जी मैं जी भी सेंड करती हूँ। जी जी, अगर आप कर सकें तो अभी सेंड कर दें। तो सर ये मैंने है, भी अभी आपको एक दो क्वेश्चंस किए हैं एमसीक्यूज, उसमें भी ये हुक वगैरह क्या है? क्या चीज़, हुक
हुक नाम से ऐसे कुछ चीजें हैं, कॉमन हुक्स एंड ये सारी इंटीग्रेटर लिनिटर्स। आप मुझे ये सब फॉरवर्ड क्या? आप मुझे उसमें ज़रा फॉरवर्ड करें तो सर आपको मैंने अभी भेजा थोड़ी देर पहले। जी जी देख लेते हैं। सर मुझे एक बात पूछ